के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 हेतु 18 दिसंबर को पूर्वाह्न 7 बजे से 5 बजे अपराह्न तक नगर परिषद बेनीपुर, नगर पंचायत बहेड़ी, नगर पंचायत हायाघाट एवं नगर पंचायत कुशेश्वर स्थान पूर्वी के कुल 74 वार्ड के 133 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान कराया गया। अपराह्न 5 बजे प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार नगर परिषद बेनीपुर में कुल मतदान का प्रतिशत 54.5 रहा, जिनमें पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 53.2 एवं महिला मतदाताओं का प्रतिशत 55.8 रहा। वहीं नगर पंचायत बहेड़ी में मतदान का प्रतिशत 63.5 रहा, जिसमें पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 62.9 एवं महिला मतदाताओं का प्रतिशत 63.2 रहा। नगर पंचायत हायाघाट में मतदान का प्रतिशत 58.32 रहा, जिसमें पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 57.93 एवं महिला मतदाता का प्रतिशत 58.71 रहा। इसके साथ ही नगर पंचायत कुशेश्वर स्थान पूर्वी में मतदान का प्रतिशत 63 रहा। इसके साथ ही नगर पंचायत कुशेश्वर स्थान पूर्वी में मतदान का प्रतिशत 67 रहा, जिसमें पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 65.8 है, महिला मतदाताओं का प्रतिशत 68.2 रहा। उल्लेखनीय है कि शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करवाने हेतु तो कुल 52 सेक्टर पदाधिकारी लगाए गए थे तथा 20 ईवीएम क्लस्टर बनाए गए थे। 7 जोनल दंडाधिकारी, 4 सुपर जोनल दंडाधिकारी लगाए गए थे। प्रदर्शनशील मतदाताओं की पहचान के लिए महिला कर्मियों को लगाया गया था। जिला या अनुमंडल के साथ साथ प्रखंड स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए थे। इसके साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजीव रोशन द्वारा स्वयं नगर पंचायत बहेड़ी, नगर पंचायत हायाघाट के कई मतदान केंद्रों का घूम कर मुआयना किया गया तथा दूरभाष के माध्यम से भी सभी क्षेत्र के मतदान की स्थिति का जायजा लिया गया। नगर पालिका चुनाव 2022 के प्रथम चरण का मतदान जिले के हायाघाट, बेनीपुर, बहेड़ी और कुशेश्वर स्थान पूर्वी इन 4 जगहों में मतदान सुबह के 7 बजे से ही प्रारंभ हो गया। शांतिपूर्वक माहौल में मतदान चलता रहा। तमाम मतदान केंद्रों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए और जिसका मॉनिटरिंग बनाया गया। समाहरणालय अवस्थित दरभंगा अम्बेडकर सभागार को दरभंगा जिले में हो रहे मतदान को लेकर बनाया गया जिला नियंत्रण कक्ष 24 घंटा प्रक्रिया में रहा। चुनाव से संबंधित अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हुई तो सीधे कंट्रोल रूम को यह शिकायत की गई। ये समाहरणालय दरभंगा है। कौन सा चुनाव के लिए यहाँ नियंत्रण कक्ष बनाया गया? नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण में नगर परिषद बेनीपुर, नगर पंचायत हायाघाट, नगर पंचायत कुशेश्वर स्थान पूर्वी और नगर पंचायत बहेड़ी का चुनाव है। किस तरह से वहाँ के गतिविधियों को यहाँ से कंट्रोल किया जा रहा है? कोई कंप्लेन आ रहा है, कैसे समाधान किया जाता है? वहाँ हर जगह प्रखंड मुख्यालय में भी कंट्रोल रूम बना हुआ है। वहाँ से भी जो भी रिपोर्ट आया उसके बाद पीसीसीपी से रिपोर्ट लिया जाता है हर 2 घंटे पे वोटिंग परसेंटेज का। और साथ ही यहाँ ईवीएम एक्सपर्ट भी बैठे हुए हैं। अगर वहाँ से नहीं संभव हो पाया तो यहाँ फोन के द्वारा उसको निर्देश दिया जाता है कि इस तरह से आप उनको सही संचालन करें। कब से कब तक ये कंट्रोल रूम रहेगा? ये कंट्रोल रूम प्रातः 5 बजे से संध्या 5 बजे तक चलेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। कहीं कोई आवश्यकता किन्हीं मतदान केंद्र पे पड़ता है, जैसे ईवीएम का बैटरी डाउन हो गया या कोई खराब हो गया, तो किस तरह से संपर्क किया जा सकता है? बैटरी डाउन होने का अभी तक कोई सूचना नहीं है, लेकिन अगर खराब का सूचना आता है तो उन्हें अगर वहाँ भी प्रखंड स्तर पर भी बेल इंजीनियर भी हैं, फिर भी अगर कोई डायरेक्ट यहाँ संपर्क करते हैं तो उनको यहाँ से, हम भी ईवीएम सेल से ही हैं, उनको डायरेक्ट यहाँ से मार्गदर्शन दिया जाता है कि आप इस तरह से करें और काम हो रहा है सब जगह सही से। फोन कॉल किस तरह से आता है? फोन आते हैं तो उठाते हैं, जो आता है तो शिकायत में दर्ज करते हैं। अभी तक कोई फोन कॉल आया कि नहीं? नहीं, अभी तक आते हैं, वो लिखाते हैं, रिपोर्टिंग सभी लिखाते हैं। फिर आप लोग कहाँ इसका सूचना देते हैं? किस तरह से समाधान होता है? सूचना यहाँ मेरी मैडम बैठी हुई है, हम लोग मैडम को देते हैं, मैडम आ गए, मैडम को डीपीओ मैडम को देते हैं, डीपीओ मैडम आगे देते हैं। नगर पालिका निर्वाचन बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ।
आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, DMCH के सामने लहरियासराय। शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल 2022 में छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट रहा है। आइडियल पाथ में मेडिकल यानी नीट, IIT, JEE, 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ जूनियर सेक्शन में CBSE के छात्रों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों को 575 से अधिक अंक आया है। छात्र हर्ष मोहन कुमार ने IIT एडवांस में अच्छा रैंक लाकर आइडियल पास और मिथिलांचल को गौरवान्वित किया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। छपरा में हुई जहरीली शराब से काफी लोगों की मौत। अब उत्पाद विभाग दरभंगा की पुलिस भी काफी सतर्क है। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में रेड किया जा रहा है और शराब में सम्मिलित लोगों की गिरफ्तारी भी की जा रही है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों से करीब 20 से 22 की संख्या में लोगों को शराब के मामले में गिरफ्तार किया, जिसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए उत्पाद विभाग की पुलिस और कड़ाई कर दी है। शराब से जुड़े माफिया और शराब पीने वाले लोगों पर काफी नकेल कसा जा रहा। जैसे रोज अभियान चल रहा है एक्साइज का, और छपरा में जो घटना हुई है उसके कारण हम लोग और विशेष सतर्क हो गए हैं। जिला में सभी थानों में हम लोग रेड कर रहे हैं लगातार, और कल एक गाड़ी भी पकड़ाया है बहेरी से, जिसको हम लोग अभी आगे की कार्रवाई के लिए कोर्ट भेजा जा रहा है। और लगभग 20-22 आदमी है जो अरेस्टिंग है। सबको कार्रवाई कर रहे हैं, आगे की जेल भेज रहे हैं। बहेरी से कितनी सामान था उसमें सर? उसमें बताया जा रहा है, सब इंस्पेक्टर के द्वारा बताया गया है कि 4-4.5 पेटी था, जो हरियाणा से आ रहा था। आदमी है उसमें, एक ड्राइवर है, एक बगल में उसका आदमी बैठा हुआ था। पुलिस भले ही शराबबंदी लागू करने में लगी हो और शराब बेचने वाले लोगों पर नकेल कसते रहती हो, इसके बावजूद लोग हैं कि मानते नहीं। कारोबार करते हुए आए दिनों कोई न कोई पकड़े जाते हैं, और इसी के तहत 45 बोतल शराब के साथ एक व्यक्ति को बाकरगंज के लाल स्कूल के पास से लहरियासराय छान थाना क्षेत्र अंतर्गत से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मिली गुप्त सूचना के आधार पर लहरियासराय थाना में कार्यरत ASI राजकुमार सिंह के नेतृत्व में शराब कारोबारी के यहाँ छापेमारी की गई। शराब के साथ शराब कारोबारी को मौके से गिरफ्तार किया गया। बाकरगंज लहरियासराय के इलाके से स्थानीय KK लाल स्कूल के निकट से शराब के साथ एक शराब के कारोबारी को भी गिरफ्तार कर आदर्श थाना लहरियासराय लाया गया। कितने लोग थे? एक लोग मदन जा रहा था, सूचना मिला जाकर। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कर्मचारी महाधिवेशन में भाग लेने दरभंगा पहुंचे। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने सभी कर्मचारी से वादा किया कि उनकी सभी समस्याओं का हल सरकार के माध्यम से किया जाएगा, और एक वकील की तरह वे खुद कर्मचारियों की तरफ से सरकार के पास पक्ष भी रखेंगे। इसके बाद मंत्री संजय झा ने मीडिया से बात करते हुए बड़ा बयान दिया। संजय झा ने यूनिवर्सिटी के लगभग सभी कुलपति के क्रियाकलाप पर सवाल उठाते हुए कहा कि ज्यादातर कुलपति के घर छापेमारी होती है, कई कुलपति फरार रहते हैं। ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि यूनिवर्सिटी में बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए सरकार करोड़ों खर्च करती है, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ यूनिवर्सिटी में खिलवाड़ किया जाता है। बच्चों के सत्र तक नियमित नहीं रख पाते हैं। ऐसे कुलपति के वेतन को काटना चाहिए। वहीं कुलपति के चयन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि यूनिवर्सिटी को सरकार के अधीन किए जाए, ताकि बच्चों के भविष्य को देखते हुए सरकार
यूनिवर्सिटी को ठीक कर सके। वर्तमान समय में यूनिवर्सिटी पर सरकार का सीधे कोई लगाम नहीं होता है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के यूनिवर्सिटी से बच्चे निकलकर बाहर के यूनिवर्सिटी में जाकर अच्छा करते हैं, लेकिन यहाँ वे कुछ नहीं कर पाते। आखिर क्यों? यह सभी कुलपति को सूचना होगा और इस पर आत्मचिंतन भी करना होगा। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि यह बयान उनका अपना निजी है। खर्च और अपने स्टेट के बच्चों के क्वालिटी एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए करती है। तो जरूर वाइस चांसलर जो आते हैं उनमें वो गुणवत्ता क्षमता है कि नहीं, वो जरूर एनालाइज करना चाहिए और सरकार का में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए इन चीज़ों में, क्योंकि देखा गया है कि जो भी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर आते हैं, अभी तो रिकॉर्ड की बात है ना, कितने तो भागे रहता है, विजिलेंस जांच को लेकर भाग जाता है। अब बताइए ना, जिसको पढ़ाना है, जो इंस्टीट्यूशन को हेड है, वही भागा हुआ हो या उसी को वे लोग प्रश्न करें, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस पर विचार करना चाहिए। ये बिहार के लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। नहीं तो यहीं के बच्चों को बाहर जाने और चीज़ में तो ठीक हुआ है, लेकिन आज अगर सेशन लेट होता है, उनको सर्टिफिकेट लेट मिलता है, इसकी तो क्या सैलरी नहीं काटना चाहिए? काहे नहीं सैलरी काटना चाहिए भाई? नहीं आप कर रहे हो, काहे रहोगे? इस्तीफा दे दो, नहीं चला पा रहे हो। मुझे लगता है कि टाइम आ गया कि इसको रीअसेस करना चाहिए। यानी सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि उनके मंत्री भी नीतीश कुमार के खींची लकीर पर ही चलते नजर आए। संजय झा ने मीडिया से ही सवालिया लहजे में पूछा कि शराबबंदी से नीतीश कुमार का निजी फायदा है क्या? उन्होंने साफ किया कि नीतीश कुमार बिहार के मुखिया होने के नाते बिहार के लोगों के हित के लिए शराबबंदी किए हैं। इसमें नीतीश कुमार का अपना कोई निजी फायदा नहीं है। एक चीज नहीं करना चाहिए, सरकार एक्शन भी लेती है। आप लोग भी जानते हैं, बहुत लोग पकड़े जाते हैं। ये शराबबंदी वाला स्टेट में हुआ, तो जो अन्य स्टेट में हुज ट्रेजेडी नहीं होता है, जहाँ शराब मिलता है वहाँ भी लोगों का डेथ हुआ है। मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में डेथ हुआ, गुजरात में बड़ी संख्या में डेथ हुआ है लोगों का। वो भी रिकॉर्ड गूगल करके देखिए ना। नहीं होना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी का यही कंसर्न है कि भाई जब शराबबंदी किए हुए हैं, उनका पर्सनल स्वार्थ क्या है इसमें? क्या पर्सनल स्वार्थ है नीतीश कुमार जी का? अगर वो बिहार के गार्जियन की तरह बात कर रहे हैं तो लोग उसको इंटरप्रेट दूसरे तरीके से करते हैं। अगर वो ये बोलते हैं कि भाई नहीं पीना चाहिए, बैन है, गलत है, इसको पीजिएगा, तो क्या होता है वो देखिए सामने। वो है उस पर एक्शन हो ही रहा है, कम लोगों पे एक्शन होता है क्या? एक विश्वविद्यालय को लेकर छपरा सारण में जहरीली शराब कांड में मौत और मातम के बीच बिहार सरकार के दो मंत्री एक साथ दरभंगा पहुंचे और मीडिया के सामने आए। बिहार सरकार के बचाव और सफाई में जमकर दलील दी। सरकार के बचाव में पहले जल संसाधन मंत्री ने अपनी बात रखी, बाद में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने अपनी बातें मीडिया के सामने रखी। लेकिन हद तो तब दिखी जब दोनों मंत्री ने अपनी बातें सरकार के पक्ष में रखी, लेकिन जहरीली शराब कांड में मारे गए मृतक के लिए किसी ने एक शब्द संवेदना के नहीं बोले। मीडिया ने जब समाज कल्याण मंत्री से पूछा कि मृतक के परिवार के प्रति सरकार की कोई जिम्मेवारी है या नहीं, क्या मृतक के लिए सरकार के प्रति कोई संवेदना है या नहीं, सवाल के साथ ही मंत्री जी झल्ला उठे। मीडिया के सवाल पर ऑन कैमरा अपने गुस्से को अंदर ही अंदर मारने का प्रयास कर अपनी संवेदना तो मृतक के प्रति जाहिर की, लेकिन मृतक के परिवार को दोनों चीज बार है ना, आप एक तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन शेष जितने घर परिवार आपको नजर आ रहे हैं वहाँ भी जाकर के आप देख लीजिए ना। आप एक अच्छे रिपोर्टर हैं, अच्छे चैनल में काम करते हैं, आप खुद सर्वे कर लीजिए, वहाँ के बारे में कौन अच्छा कहेगा? जहाँ घटना घटा है वो तो सबसे ज्यादा दुखद है, दर्दनाक है। संवेदना व्यक्त करते हैं हम लोग ना, हम लोग तो कह रहे हैं कि ये दुखद है, लेकिन जो आगे का लोग हैं उनके लिए भी तो हम लोग को काम करना पड़ेगा। जब शराबबंदी 6 साल से लागू है, नशाबंदी 6 साल से लागू है, हर स्तर पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो फिर लोगों को तो परहेज करना ही होगा। जो बात कह रहे हैं, अगर सरकार उसमें सहयोग करने लगे तब तो फिर ये कानून का कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा। तब तो सब लोग इस तरह का घटना करेंगे, सबको सरकार जो है सो मुआवजा देते रहेगी, तब तो फिर ये फेल हो जाएगा। दिल
Delhi Public School. Delhi Public School, Mirzapur, Rajkumarganj, near Poor Home, opposite Vedic Bhavan, is here to give wings to your words and their dreams, to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। मेरी पंचायत के लोगों, जरा सोच के वोट गिराना। जम के बटन, ओ भैया जम के बटन, अब ईंट छाप का दबाना है। ईंट का छाप सुहाना लगता है। अगर आप भी हिंदी, मैथिली एवं भोजपुरी गाने के तर्ज पर चुनाव प्रचार बेहतरीन आवाज में बनवाना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। मात्र 4 घंटे के अंदर चुनाव प्रचार पाएं अपने मोबाइल पर। हमारा पता है राज इलेक्ट्रॉनिक्स, मोहल्ला भगवान दास, दरभंगा। नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की ओर से 30वीं पुष्प प्रदर्शनी की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। हर साल की भांति इस साल भी 31 दिसंबर और 1 जनवरी को 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी का प्रांगण रंग बिरंगे पुष्पों के साथ सजेगा। नई रूपरेखा, रोचक साज सज्जा के साथ 350 से अधिक लोगों की भागीदारी, 35 से अधिक स्कूलों के बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा काफी उच्च स्तर का होने वाली है। बच्चों के बीच पर्यावरण, हरियाली एवं जल संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए स्कूली बच्चों के बीच पेंटिंग के अलावा ट्री गार्डनिंग, धरती बचाओ स्लोगन, पोस्टर, इंटर स्कूल फ्लावर पॉट प्रतियोगिता आदि का कंपटीशन में शामिल किया गया है। आवर मैसेज सेव अर्थ बाय प्लांटेशन, पौधे लगाओ और धरती बचाओ, जनमानस की जानकारी के यथासंभव विज्ञापन किया जा रहा है। सभी कार्यक्रम लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी लालबाग में आयोजित होंगे। जजों की एक्सपर्ट टीम दिल्ली, दरभंगा, समस्तीपुर तथा पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों से तैयार की गई है। उद्घाटन के लिए कमिश्नर, जिला अधिकारी, कुलपति, न्यायाधीश, जनप्रतिनिधि और अन्य अतिथि विशिष्टों से संपर्क किया जा रहा है। दिल्ली और भागलपुर से कुछ प्रमाणित पर्यावरणविद एवं पुष्प मेला में पधार रहे हैं। इसी मौके पर पत्रिका अंकुर का विमोचन होगा। सभी विजेताओं और प्रतिभागियों को उद्यान समिति की ओर से प्रमाण पत्र, मेडल, रनिंग शील्ड और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। प्रदर्शनी में सदस्यों के द्वारा तैयार एकत्रित बाजार भाव से काफी सस्ती दर पर हजारों की संख्या में फूल पौधों के लिए बिक्री की सुविधा रहेगी। कि गमले में वो पार्टिसिपेशन नंबर जो भी आपको अलॉट होता है वो अवश्य लगा करके रखें, या तो चौक से लिख दें गमले में। अगर चौक से वो नहीं लिख पाते हैं तो कोई स्टिकर में, क्योंकि ये गमला आपका पहचान जो है सो लौटने में ये बहुत जरूरी है। नहीं तो हम लोगों को ये पता नहीं चल पाएगा कि ये गमला किसका है। बहुत सारे हर एक साल ये होते हैं कि कुछ गमले में प्राइज मिलता है, लेकिन चूंकि नंबर नहीं लिखा रहता है तो जो जजेज हैं वो भी कंफ्यूज करते हैं, जो वहां पर रहते हैं वो भी कंफ्यूज करते हैं कि ये किसका गमला है, और वो ऐसे ही अनडिटेक्टेड रह जाता है। कोशिश करें कि मतलब कि आधा दिन में ख़त्म कर दे, ताकि सेकेंड हाफ और नेक्स्ट डे उन लोग को मैक्सिमम टाइम पब्लिक को मिले। लेकिन चूँकि 24 कैटेगरी है, काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है और बहुत मतलब कि 350 पार्टिसिपेंट्स प्लस 35-40 स्कूल्स सबका ले करके चलेंगे, तो थोड़ा तो वक्त मतलब कि उद्घाटनकर्ता के रूप में कौन कौन शामिल रहेंगे?
अभी कई जने का इनविटेशन है, अभी उसमें से जैसा नाम आएगा। वेन्यू क्या है और पॉट की संख्या क्या है? वेन्यू जो है हमारा लक्ष्मीश्वर पब्लिक लाइब्रेरी है, वही पिछले साल जहाँ था वहीं पर है। और पॉट की संख्या क्या रहेगी? पॉट की संख्या 8,000, 10,000, 9,000 से कम नहीं होगी, उससे ज़्यादा ही होगी, बल्कि कम होने का कोई प्रश्न नहीं। अच्छा मैडम, एक सवाल और है मेरा कि जो नशा मुक्ति अभी ग्लोबलाइजिंग हो रहा है, वो टॉपिक्स को, उस थीम को दर्शाएंगे। तो ट्रे डेकोरेशन में भी बच्चे अच्छे से अभी काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ पेंटिंग में हम लोग 3 ग्रुप रखे हैं इस बार। लास्ट टाइम 2 ग्रुप्स रखते थे। 2 ग्रुप्स में दिक्कत होता था कि 1 और 5 को जजमेंट करना मतलब टफ हो जाता था, जिसकी वजह से 1 to 3 ए ग्रुप एंड 4 to 6 बी ग्रुप एंड सी ग्रुप 7 to 10। तो इससे ये होता था कि बच्चों में जो छिपी हुई प्रतिभा है, क्या मैं भी जान ही रही हूँ, तो काइंडली लॉट्स ऑफ थैंक्स है। 31st और 1st को अपना बहुमूल्य समय निकालें और हमारे फ्लावर शो को और भी जितना हम लोग लास्ट टाइम उसको एंजॉय करते थे, उससे ज्यादा से ज्यादा एंजॉय करें और पार्टिसिपेट करें। शहर से सटे समस्तीपुर रोड में ढिलाही स्थित जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में रविवार को वार्षिक खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में स्कूल के निदेशक डॉक्टर मनोज कुमार मौजूद रहेंगे। खेल महोत्सव में स्कूली छात्र छात्राओं के बीच दौड़, क्रिकेट, टेबल टेनिस, खो खो, बैडमिंटन, जेवलिन थ्रो, शॉट पुट, बास्केटबॉल, योगासन एवं मार्च पास्ट के साथ साथ कई अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में अव्वल आने वाले बच्चों को शील्ड एवं मोमेंटो से सम्मानित कर प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रतियोगिता को लेकर स्कूल के बच्चों में काफी उत्साह है। आयोजन से एक दिन पहले शनिवार को बच्चों ने विद्यालय के खेल मैदान में प्रतियोगिता के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप जमकर अभ्यास किया।